आपके जो और सवाल जवाब हैं, हम यहाँ बैठे हैं, रात में 1-2 घंटा बैठिएगा, 4 घंटा तो मुलाकात भी हो जाएगी व्यक्तिगत तौर पर। एक सभा हम लोगों ने पीछे की थी बापू सभागार में नहीं, वो ज्ञान भवन में, और उसमें आप में से ज़्यादातर लोग आए भी थे। उसके बाद 2 और बैठकें हुई हैं अभी, जिसमें भी आप में से कुछ लोग जरूर आए होंगे, ज़्यादातर लोग भी शायद आए हों। फिर एक कल भी बैठक हुई, आगे भी 6-7 बैठक होनी है। तो आपके मन में 2-4 जो सवाल है, हम फिर से उसको रिकन्फर्म कर लेते हैं। जो उसमें तय किया गया था कि जो संगठन का स्वरूप है, संगठन और अभियान समिति, ये दोनों अलग अलग चीज है। जो हम लोग के दिमाग में है, आप इससे सहमति या असहमति रख सकते हैं, अपनी बात भी बता सकते हैं, ताकि जब संविधान लिखा जा रहा है तो उसमें अभियान समिति की जगह, इसकी भूमिका, इसके सदस्यों का योगदान और उनके लिए इस पूरी व्यवस्था में क्या जगह होगी, कैसे जगह बनाई जाएगी, उनकी भूमिका क्या होगी, उनका स्थान क्या होगा, इस पर विस्तृत टीका टिप्पणी जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम आपको आज इसलिए ही कष्ट दिए हैं कि अभियान समिति चूंकि सीधे हम ही देख रहे हैं, तो आपके मत से हम वाकिफ रहें और हम लोगों में आपस में एक सहमति रहे कि अभियान समिति का स्वरूप, इसका साइज, इसका रिवॉर्ड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लियर रहे। क्योंकि अभी संगठन की घोषणा शुरू होगी, कल से हमको लग रहा है पश्चिम चंपारण शुरू हो रही है। तो जो जिला अध्यक्ष है उसको तो मालूम है भैया जिला अध्यक्ष क्या है, संगठन के प्रभारी को मालूम है संगठन का प्रभारी क्या करेगा, युवा अध्यक्ष को मालूम है युवा अध्यक्ष को क्या करना है, उपाध्यक्ष को। तो जो दूसरे दलों में व्यवस्था है वो भी है, वही यहाँ पर भी है। आदमी भले अलग हो, लेकिन पद तो बिल्कुल दूसरे दलों में भी मोटे तौर पे वही है। लेकिन दूसरे दलों में अभियान समिति करके कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती। कभी कभी चुनाव लड़ने के लिए कुछ दल चुनाव अभियान समिति बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक परमानेंट अभियान समिति का विचार शुरू से ही रखा है। और उसकी एक वजह यह है कि दल बन जाएगा, उसका संगठन हो जाएगा, वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन उससे जन स्वराज का जो विचार है, जो परिकल्पना है, जो विचारधारा है, वो चुनाव के साथ शुरू और ख़त्म नहीं होता है। वो बिहार से भी शुरू और ख़त्म नहीं होता है। अगर कल होकर बिहार जीत भी जाए तो भी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अभियान समिति के ऐसे लोग जो समाज में घर घर इस बात को पहुंचाने की योग्यता, क्षमता, जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों को अभी से तैयार किया जाए। इस सोच से अभियान समिति को एक तरीके से संस्थागत स्वरूप या इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है और संविधान में इसकी व्यवस्था की जा रही है। एक जो मैंने आपको इस पर न कड़वी बात जो बताई, जो कड़वा लग सकता है, और मैंने आपको ये विकल्प भी दिया था कि अभियान समिति में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस विचारधारा को के प्रचार प्रसार में अगर उनकी भूमिका है तो स्वेच्छा से उनको अपने आप को अभी आने वाले चुनाव, 2 साल चुनाव नहीं लड़ना है ऐसा उनको तय करना पड़ेगा। और आप लोगों ने, कई लोगों ने, साथियों ने उस समय तो सभा में जोश में आके करीब 100% लोगों ने हाथ उठाया कि ना भैया हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप चुनाव लड़ने का को तय करें या न करें, उससे आपकी योग्यता कम ज़्यादा नहीं होती है ये। लेकिन अभियान समिति के आड़ में चुनाव लड़ने की बात मत कीजिए। ईमानदारी बरतिए कि ना भैया हम संगठन चलाना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम इस विचारधारा को बढ़ाने फैलाने वाला बनना चाहते हैं। ये ईमानदारी आपको पहले दिन से रखनी है। 28 तारीख को जो बैठक थी वो बैठक संगठन की थी। कल जो बैठक थी वो संगठन में जो यूथ क्लब के लड़के हैं, जो डिजिटली चलाने वाले लड़के हैं यूथ के, वो उनको बुलाया गया था, बाकी दूसरे लोग भी आ गए थे। यूथ की बैठक अलग होगी। तो आप से मेरा अनुरोध है कि आप पहले समझ लीजिए कि भैया अभियान समिति
में आपकी भूमिका क्या है, इसमें रहने पर काम क्या करना पड़ेगा और आगे की आपकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा इसमें क्या हो सकती है। अभियान में जुड़े हैं जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता है, उससे पूछिएगा भैया काहे जुड़ना चाहते हो, कहता भैया समाज सेवा करना चाहते हो। तो ठीक है भैया, समाज सेवा तो करना चाहते हो, अपने लिए क्या चाहते हो? कुछ नहीं भैया, आपका मदद करना चाहते हो। उसको चाहिए टिकट, लेकिन अपने मुंह से कभी बोलेगा नहीं। तो ये जो झूठ का आडंबर बना हुआ है कि हर आदमी समाज सेवा के नाम पर किसी व्यवस्था से जुड़कर आप चाह रहे हैं टिकट, तो भाई आप ईमानदारी से बताइए कि हमको टिकट चाहिए। जन सुराज में कोई गुरेज नहीं, आप बताइए हमको टिकट चाहिए, उस व्यवस्था में जाइए, काम पार्टिसिपेट कीजिए, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा है, उसमें आप काबिल पाए जाइएगा तो वहाँ बनिएगा, नहीं पाए जाइएगा तो कोई उपाय नहीं है, फिर आप मान लीजिए कि हमसे अच्छा कोई है वो रहेगा। तो जो लोग भी अभियान समिति में रहना चाहते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 3 बरस तक चुनाव की व्यवस्था में वो अपने आप को भागीदार नहीं देखते हैं। इस पर अगर आप सबकी सहमति है तो वो स्पष्ट से बता दीजिए, और कोई लोग जो सहमत नहीं है, कोई दूसरा विचार रखना चाहते हैं तो वो भी आप स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। जो लोग समझते हैं कि ना भैया अभियान समिति के आदमी को भी चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर, ये चर्चा के लिए ही छोटा बैठक बुलाया गया, आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं ताकि इसको आज जो हम लोग तय करें उस पर सब लोग कायम रहें। मैं मनोज कुमार, मुजफ्फरपुर जन सुराज अभियान संयोजक। मैं आज शपथ लेता हूं कि हम जब तक 3 साल अभियान समिति में कार्य करेंगे हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जन सुराज परिवार को बढ़ाने के लिए हम जितना अपने निजी कोर्स में कमाई करेंगे 10% अभियान में लगाएंगे। नमस्कार भैया। भैया तो कहिए दी, हम भी अभी तो वचन ही कर सकते, एग्रीमेंट तो कर नहीं सकते। हम आपसे आजीवन टिकट नहीं मांगेंगे, आप जब कहिएगा तभी लड़ने जाएंगे। और बताइए, ये हो गया। और एक बात जानकारी लेना था, उससे समय आप बोलने लगे तो ये लोग को तो हिम्मत नहीं था कि हम हाथ उठाए थे, माइक दे दे। हमें आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हम जिला में सह संयोजक हैं, तो जिला में जैसे कार्यक्रम तो हमने बहुत किया है, 100, 200, 150, 250 आदि चाह के, लेकिन हम बड़ा करना चाह रहे हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप भी आइए, लेकिन ये आपसे इजाजत लेना चाह रहे हैं कि जैसे हम 1000-2000 का भीड़ एक प्रखंड में जुटाते हैं, तो आपको समय नहीं है, पदयात्रा कर रहे हैं तो आप कीजिए, हम उसको नहीं करें। लेकिन आपके पास कुछ जो बड़े बड़े लोग नेता के टाइप हैं, जैसे आनंद मिश्रा जी हुए, जागृति जी हुए, और भी बड़े बड़े IPS हैं, उनका समय अगर हम लोग को मिलता तो हम लोग एक पंचायत में 5 मीटिंग कर लिए, 4 मीटिंग कर लिए, तो एक ही भाषण रोज देते हैं। तो जब हम ही अपने नाम पे जुटाएंगे तो थोड़ा सा क्रेज कम रहेगा, थोड़ा देर बाद बोलेगा कि यही तो राहुल सिंह है, यही तो बोलेगा जो पहले बोला था। तो उनके नाम के आड़ में भीड़ हम जुटाएंगे, काम भी हम करेंगे, स्टेज भी हम लगाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक बार आए 10 मिनट के लिए, सारा करने के लिए ये इजाजत चाह रहे हैं कि अगर आप अपने से नीचे लेयर के जो लोग हैं, अभी ये व्यवस्था बनाने के लिए बैठक बुलाया। हाँ, तो ये हमारा एक इच्छा था कि आप देते। बाकी जिला में अनुमंडल में जब होगा तो आप समय होगा तो आइएगा। बाकी सेलिब्रिटी खाली दीजिए एक दिन के लिए, हम 10 दिन पहले आपको बता देंगे कि भैया जिसको आप भेजना है एक आदमी किसी को भेज दीजिए। बाकी भीड़ जुटाना, वहाँ सारा व्यवस्था करना हम लोग का काम है। 1000 से ऊपर भीड़ हमेशा रखेंगे हर प्रखंड में, उससे कम नहीं होगा। 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, लेकिन 1000 से नीचे नहीं हुआ किसी की बात पर। यही बात जाना था। नहीं, ये तो हमने इसके समर्थन में जो लोग बात उठा रहे हैं, मनोज जी हैं, राहुल जी हैं, लोग बहुत उत्साही साथी हैं। जो लोग इससे सहमत नहीं हैं, अगर आपका वो विचार है, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हो ठीक ही है, हम इसकी शुद्धता के लिए कह रहे हैं, हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभियान समिति में 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, उसके पदाधिकारी बन जाएंगे, तो प्रशांत किशोर अभियान समिति को ही हेड करेंगे, बाकी दल जो बन जाए वो अपना चलाए। अभियान समिति की प्रमुखता सिर्फ हमारे रहने से नहीं होगी, हमारे जैसे सैकड़ों लोग इसमें जब रहेंगे, उससे ये ताकत, उससे वो प्रभाव। मैं चाहता हूं इसको ऐसे डेवलप करना कि चाहे दल आज से 10 बरस के बाद भी हो,
जो लोग अभियान समिति के मेंबर हैं उनको मंच पर सबसे ऊपर, संगठन से भी ऊपर जिनको जगह दी जाए, क्योंकि जो विधायक जीता, एमपी जीता, एमएलए जीता वो तो है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके ऊपर संगठन और संगठन के ऊपर है विचार। और विचार के वाहक जो हैं वो संविधान समिति के हमारे साथी हैं, जो कि इस बात को ले जाकर घर घर पहुंचा रहे हैं। लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, लोग प्रशांत किशोर से नहीं जुड़ रहे हैं, ये भ्रम मत पालिए। लोग जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ये कहता ऐसा अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया था। उसको ये डाउट है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, लेकिन उसको ये अच्छा लग रहा है सुनना, भाई ऐसे सोचते थे, ऐसा अगर होता, ऐसा कोई व्यवस्था बनता, तो उस विचार की ताकत बनी रहे। उसके लिए जरूरी है कि कम से कम प्रशांत किशोर के साथ 50 साथी ऐसे जरूर हों जो जिले का नेतृत्व करें और जिले के स्तर पर ये कहें कि न, इस अभियान को अपने जिला में भैया घर घर हम लोग ठोक देंगे। आप गाड़ी भेजिए, साधन भेजिए, लीडर भेजिए, सामान भेजिए, झंडा भेजिए, जिला में एको घर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप जहाँ चल रहे हैं चलिए, हम अपने जिला को अभी से लेकर मार्च तक सबसे ज्यादा जन सुराज वहाँ घर घर पहुंचेगा। हम उन लोगों को चुन रहे हैं और जो साथी भी अभी बड़ी भूमिका में हैं, अगर आप पीछे हटना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे अरे भाई राहुल तो बड़े हमारा अच्छा थे, चले गए चुनाव लड़ने। चुनाव लड़ने वालों की भी अपनी भूमिका है, लेकिन इसमें जो आना चाहता है कि भैया हम आपके साथ यहाँ अपने जिला में इसका ठेका ले रहे हैं, अपने प्रखंड में इसका ठेका ले रहे हैं और हमारा आगे का यात्रा का ठेका आप ले लीजिए। ऐसे लोग एकदम जो आंख बंद करके भरोसा करना चाहते हैं कि हम आप पर भरोसा करें कि अब उस जिला में हम जाएं चाहे नहीं, मनोज वहाँ हैं, मनोज वहाँ काम करा दिए होंगे। वैसे आपको मालूम है कि भैया हम मुजफ्फरपुर में ठोक दिए हैं, अब प्रशांत जी हैं, जनसुराज है, वो हमारी चिंता अपने आप कर लेगा। वो भरोसे वाली टीम बनाना चाहते हैं।